ओम दुम दुर्गाय नमः। दोस्तों, इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि कब है और कब मनाया जाएगा, कब प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा और कलश किस शुभ मुहूर्त में रखा जाएगा, अभिजीत मुहूर्त क्या है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपका एक लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। दोस्तों, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 दिन रविवार से प्रारंभ हो रहा है और 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार समाप्त हो रहा है। तो ऐसे में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो 30 मार्च को सुबह 6:13 पे किया जाएगा। और मतलब अगर आप उस समय नहीं कर पा रहे हैं, मतलब सुबह 6:13 से 10:22 में नहीं कर पा रहे हैं, कोशिश करिए कि कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी पूजा अच्छा होता है, तो आप 1 घंटे आधा घंटे इधर उधर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नवरात्रि जो होता है वो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पूजा का और माँ दुर्गा के भक्तों का एक महत्वपूर्ण समय होता है। नवरात्रि हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व के रूप में मनाया जाता है, जिसमें 9 दिनों तक माँ दुर्गा की 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है। यह पर्व हर वर्ष में 2 बार आता है, चैत्र मास में और अश्विन शुक्ल पक्ष में। अश्विन कृष्ण पक्ष में तो वो रहता है पितृपक्ष, और चैत्र नवरात्रि जो होता है वो भी शुक्ल पक्ष में पड़ता है। और जो क्वार मास जो होता है अश्विन मास में भी शुक्ल पक्ष में ही नवरात्रि पड़ता है। तो इसमें 9 स्वरूपों की अर्चना पूजा की जाती है। और शरद ऋतु में नवरात्रि आती है। इन दिनों भक्त उपवास रखते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और विशेष रूप से पूजा पाठ करते हैं। तो दोस्तों, मतलब माँ दुर्गा की शक्ति, साहस और संरक्षण जो है, मतलब शक्ति और साहस संरक्षण की देवी मानी जाती है माँ दुर्गा। और उन्होंने असुरों से युद्ध किया और अपने भक्तों की रक्षा की। पूजा से भक्तों के भय समाप्त होते हैं। माँ दुर्गा के पूजा से भक्तों के भय समाप्त होते हैं और असुरों का नाश होता है। दोस्तों, सुख की प्राप्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा से जीवन में विभिन्न कष्टों का निवारण होता है और आत्मबल में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, माँ का महिमा अपरंपार है। 9 देवियों को क्या अर्पित किया जाएगा भोग में? देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि माँ 9 दुर्गा देवी का मतलब 9 दिन कौन कौन सा भोग लगाए। तो हम ये सभी अपने मतलब जो भी देवी माँ दुर्गा के भक्त हैं उनके लिए यह एकदम सरल वीडियो बनाई हूँ कि प्रथम दिन में कौन सा भोग लगाना है। तो देखिए, माँ शैलपुत्री का पहला दिन होता है। नवरात्र में शैलपुत्री माता का पहला दिन होता है, तो उसमें गाय के घी से बनी मतलब कोई भी चीज़ भोग में आप लगा सकते हैं। इससे आरोग्यता और आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ ब्रह्मचारिणी जो दूसरे दिन की पूजा होती है वो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। तो उसमें क्या आप चढ़ाएंगे माता रानी को, तो उसमें देखिए शक्कर का मतलब आप भोग लगाइए। शक्कर मिश्री जो भी हो, मीठी चीज़, बतासे, शक्कर मिश्री, वो भोग लगाइए। इससे आयु में वृद्धि होती है। और दोस्तों, तीसरे दिन जो होता है वो माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो उसमें मालपुआ बना लीजिए, शुद्ध घी और साफ आटे का मालपुआ बना के माता जी को भोग लगाइए। चौथे दिन माता कुष्मांडा की मतलब पूजा होती है। तो मतलब इससे क्या होता है कि आप तीसरे दिन तो दूध से बनी कोई चीज़ बना सकते हैं, मिठाई उठाई, लेकिन चौथे दिन मालपुए का भोग लगाएंगे कुष्मांडा माता को। इससे बुद्धि का विकास होता है। अगर आप माता रानी को चौथे दिन अगर मालपुए का भोग लगाते हैं, श्रद्धा भक्ति से पूजा आराधना करते हैं, तो उससे सभी संकट तो दूर होते ही हैं, लेकिन उससे बुद्धि का भी विकास होता है। देखिए, जिस बच्चे की बुद्धि में कोई परेशानी है, वह मतलब होता है किसी किसी को बचपन से ही कम दिमाग रहता है, तो ऐसे बच्चों से आप नवरात्रि के दिन में चौथे दिन शुद्ध आटे और घी से बना के और उस दिन व्रत रख के माता रानी को लाल फूल, चुंदरी, अक्षत, नारियल, जैसे सब नवरात्रि में पूजा होता है वैसे करके मालपुए उस बच्चे से मालपुए का भोग लगवाइए, माता के चरणों में अर्पित कीजिए और उसी मालपुए का भोग बच्चे के मुंह में डालिए। तो ये आजमाया हुआ है। इससे 100% बच्चों के मतलब जो जिसका जुबान लड़खड़ाता हो या फिर कुछ बुद्धि का विकास हो या कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, तो उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। दोस्तों, माँ स्कंद माता का पूजा जो होता है वो 5वें दिन होता है। माँ स्कंद माता के दिन
व्यक्ति मतलब अगर केले का भोग लगाता है तो माता जी को केला जो होता है हर फलों में सबसे मतलब पसंद होता है। तो आप उस दिन केले का भोग लगाएं, नारियल का भोग लगाएं। मतलब नारियल का भोग तो नवरात्र में लगता ही है, लेकिन केले का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, छठवें दिन जो होता है वो माता कात्यायनी की पूजा की जाती है, और माता कात्यायनी की पूजा में शहद का भोग लगाया जाता है। दोस्तों देखिए, इससे आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ती है। और अगर किसी कन्या की शादी नहीं हो पा रही है, बहुत मतलब विलम्ब आ रहा है, तो उस कन्या से अगर आप नवरात्रि में छठवें दिन कात्यायनी माता का व्रत रख के और माता को लाल चुंदरी, लाल फूल और जो भी चीज़ें हैं, सिंदूर और गोबर की गौरी माँ बना के उस अगर बच्चे से आप बेटी से, जो भी कन्या है, बहन है, बेटी है, उनसे अगर आप कात्यायनी माँ का पूजा करवाते हैं, उनको शहद का भोग लगाते हैं, उस दिन वो कन्या व्रत रहती है, व्रत रह के दिन भर शाम को पूजा पाठ करती है, सुबह भी पूजा, दीपक धूप दीप आरती करती है, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। तो ये कात्यायनी माता का हो गया। दोस्तों, सातवें दिन जो होता है वो कालरात्रि, मतलब सातवां दिन होता है कालरात्रि का। तो उस दिन क्या होता है कि गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से अगर आप माता कालरात्रि की पूजा करती हैं, नवरात्र के तो 9 दिन व्रत पूजा किया जाता है, लेकिन कालरात्रि वाले दिन माता काली को कालरात्रि का पूजा करके और उन्हें गुड़ का भोग लगाएं, तो गुड़, इससे क्या होता है, शोक और संकटों का नाश होता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये हम प्रसाद के रूप में बताएं, और फिर माँ गौरी के बारे में बताएंगे कि 8वें दिन माता गौरी की पूजा की जाती है। देखिए, लक्ष्मी चालीसा में लिखा है कि अष्टमी को व्रत करे जो प्राणी, हर से हृदय पूजे महारानी। सारा दिन पूजा विधि करही, अश्विन कृष्ण जो अष्टमी पर रही। तो मतलब अश्विन महीने के नवरात्रि में नहीं, अगर आप कृष्ण चैत्र नवरात्रि में भी अष्टमी के दिन अगर माता कन्या की पूजा करती हैं, तो उस दिन क्या होगा कि उससे आपकी सभी संकट दूर होते हैं। उस दिन कन्या का पूजा करना चाहिए। अपने घर में कन्या को बुलाएं, उन्हें कन्या का पूजा करने के बाद जो है उनको भोग लगाएं, चुंदरी दें, केला दें, नारियल दें, और ये सब करने से क्या होता है कि सभी संकटों का नाश होता है, आपकी इच्छा पूर्ण होती है। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है, तो इनको क्या होता है कि तिल का भोग लगता है, इससे मृत्यु भय समाप्त होता है। अगर आप तिल का भोग लगाते हैं तो इससे मृत्यु भय समाप्त होता है। इन विशेष भोगों के माध्यम से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि मतलब नवरात्रि के दिन में कोई अगर उपाय कर रहे हैं, कोई परेशानी है, तो इसको अगले वीडियो में मैं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो बहुत मतलब बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जो मैंने आपसे शेयर की। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।